हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे बीएसई लिमिटेड के ऊपर। हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे कि बीएसई का बिज़नेस मॉडल कैसा है और ये पैसे कैसे कमाते हैं और फाइनेंशियली ये लोग कहाँ पर खड़े हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक डिटेल्स ऑफ द कंपनी। तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द कंपनी ओवरव्यू। इट इज़ established in 1875 and this is the Asia's first and the fastest stock exchange in the world with the speed of 6 microsecond। एंड इन्होंने बहुत ही मॉडेस्ट एक स्टार्ट किया था एक बैनियन ट्री के नीचे एंड फ्रॉम देयर इट हैज़ बिकेम द फास्टेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड एंड बीएसई हैज़ क्रॉस्ड मैनी माइलस्टोन्स पोस्ट दैट। 2017 में BSE become the first listed stock exchange of India, and today BSE provides an efficient and transparent market for trading in equity, currencies, debt instruments, derivatives and mutual funds. BSE SME is India's largest SME platform. अब हम समझते हैं कि ग्रुप कंपनीज़ कौन कौन सी हैं। तो इनकी इस BSE लिमिटेड की काफ़ी सारी ग्रुप कंपनीज़ हैं जिसमें कि मार्केट प्लेस टेक्नोलॉजीज़। सो मार्केट प्लेस टेक्नोलॉजी established प्लेयर है इन enabling the businesses in financial services sector। अगर ज़्यादा आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इनकी वेबसाइट भी दी हुई है, आप वहाँ पर जाके इसके बारे में समझ सकते हैं। इसके अलावा BSE इंस्टीट्यूट, यहाँ पे ये लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज, सर्टिफिकेशन एंड अदर लर्निंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इसमें भी अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैंने इसकी भी वेबसाइट दी हुई है। सेम वे CDSL, इट इज़ अ लीडिंग सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी एंड इज़ प्रमोटेड बाय BSE लिमिटेड। तो आप देख रहे होंगे CDSL इज़ ऑल्सो लिस्टेड कंपनी एंड CDSL BSE दोनों ही काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं स्टॉक्स भी। इसकी भी वेबसाइट मैंने आपको दी है, अगर आपको इसके बारे में भी ज़्यादा जानना है तो आप जान सकते हैं। इसी तरह से इनकी एक और ग्रुप कंपनी है जो कि है इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल 2017 एज ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ BSE। इसकी फिफ्थ जो ग्रुप कंपनी है वो है इंडिया INX, ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ BSE लिमिटेड, commenced its trading activities on January 16, 2017 and is India's first international exchange setup। तो ये सबसे पहला इंटरनेशनल सेटअप था इंडिया का जहाँ पे कि आप इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में भी अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। द सिक्स्थ कंपनी ग्रुप कंपनी इज़ इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन, सो IFSC लिमिटेड। तो ये भी एक केयर AAA रेटेड क्लियरिंग कॉरपोरेशन है एंड दिस इज़ ऑल्सो अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ और ग्रुप कंपनी ऑफ BSE लिमिटेड। अब इनका डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लाइन ऑफ बिजनेसेस क्या हैं BSE में कहाँ कहाँ से पैसा आता है और क्या क्या ऑफरिंग्स हैं। तो इनका पहला जो है ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग। तो इसमें इनका जो सबसेट्स आप बोल सकते हैं, इक्विटी में डील करते हैं, डेट में, इक्विटी डेरिवेटिव्स में, करेंसी डेरिवेटिव्स में, कमोडिटी डेरिवेटिव्स में, SME, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स एंड SME स्टार्टअप्स, इन चीज़ों में ये ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग का काम करते हैं। दूसरा जो इसका बिजनेस लाइन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे कि म्यूचुअल फंड्स, बुक बिल्डिंग सर्विसेज फॉर IPOs। तो आपने IPOs जितना देखते हैं उसमें भी आपने देखा होगा, जैसे कैम्स का IPO मैंने बताया था, ओनली लिस्ट दिस कैम्स IPO इज़ ओनली लिस्टिंग ऑन BSE प्लेटफॉर्म, नॉट ऑन द NSE प्लेटफॉर्म। तो बुक बिल्डिंग सर्विसेज फॉर IPOs, ऑफर टू बाय, ऑफर टू सेल, न्यू बॉन्ड प्लेटफॉर्म, इंश्योरेंस। सो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इंश्योरेंस इज़ अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, म्यूचुअल फंड्स इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देम। इसके अलावा सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स, इसमें ये लोग क्या करते हैं, इक्विटी लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं, लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज़, म्यूचुअल फंड लिस्टिंग्स, लिस्टिंग ऑफ कमर्शियल पेपर्स, इस तरह की ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर द कॉर्पोरेट्स। इसके अलावा अदर्स में भी है, जैसे डेटा फीड, इंडेक्स सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ट्रेनिंग सर्विसेज, ये कुछ और भी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। अब इक्विटी कैश जो इनका है उसमें परफॉर्मेंस कैसा रहा है BSE का, वो थोड़ा समझते हैं। तो एवरेज डेली टर्नओवर जो मिलियंस में है, अगर आप देखेंगे Q1 FY20 में तो इट वाज 26,833 मिलियन एवरेज डेली टर्नओवर होता था एक्सचेंज पर, जो कि Q1 FY21 में बढ़कर 37,235 मिलियन हो गया है Q1 FY21 में। ट्रांजैक्शन चार्जेस इनकम देखते हैं तो ट्रांजैक्शन चार्जेस इनकम भी आप ये कुछ मैंने 15 से लेके और 21 तक का डेटा दिखाया है। तो उसमें भी अगर आप देखते हैं, इफ़ इन केस यू लुक एट द लास्ट क्वार्टर
226 मिलियन था, जो कि अब घट के रह गया 168 मिलियन। इसका जो इन्होंने बोला है, डिस्पाइट 39% इंक्रीज़ इन एवरेज डेली टर्नओवर, यहाँ पे जो ये डेली टर्नओवर में 39% का इंक्रीज़ हुआ है, उसके बावजूद ट्रांजैक्शन चार्जेस आर लोअर इन Q1 FY21 मेनली ड्यू टू डिक्रीज इन टर्नओवर बाय 26% इन इक्विटी कैश सेगमेंट। तो इक्विटी कैश सेगमेंट में इनका टर्नओवर जो 26% लोअर हो गया, एंड इसी वजह से इनका जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो लोअर हुए हैं Q1 FY21 में। एंड वन ऑफ इनकम इन फिजिकल सेटलमेंट सेगमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 6.60 करोड़ इन Q1 FY20, तो उसमें भी 6 करोड़ का कुछ Q1 FY20 में इनको एक वन टाइम फिजिकल सेटलमेंट की वजह से थोड़ा सा ये इन्फ्लेटेड फिगर लग रहा है। रेवेन्यूज अर्नड इन दिस सेगमेंट आर सब्जेक्ट टू वेरिएशंस बेस्ड ऑन नंबर एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड्स executed which are dependent on the economic cycle as well as the values of securities traded। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ ट्रेड्स एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड्स जो एग्जीक्यूट होते हैं वो काफ़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छी चल रही होंगी तो आई एम श्योर दैट नंबर ऑफ ट्रेड्स कम होंगे या ज़्यादा होंगे, बट उसका जो वैल्यू ऑफ ट्रेड होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। नाउ इक्विटी डेरिवेटिव में कैसी परफॉर्मेंस रही है इनकी, लास्ट 5 क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस देखते हैं। तो क्वार्टरली एवरेज डेली टर्नओवर जो रहा है इनका Q4 FY20 में 36,394 मिलियन था, जो कि बढ़कर हो गया 39,147 मिलियन। इसी तरह से वीकली एवरेज डेली टर्नओवर की बात करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छे से बढ़ा है। सिमिलरली क्वार्टरली एवरेज डेली नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड जो है वो भी अच्छे से बढ़े हैं, और वीकली एवरेज डेली नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे से सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं। करेंसी डेरिवेटिव की परफॉर्मेंस देखते हैं तो एवरेज डेली टर्नओवर भी कैगर 2016 से 20 तक 25% के रेट से बढ़ रहा है। एवरेज डेली नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड भी 22% से कैगर बढ़े हैं इन लास्ट 4 ईयर्स। ट्रांजैक्शन चार्जेस इनकम जो है वो भी कैगर 4 ईयर्स से 44% का जंप दिखा रहे हैं। BSE's मार्केट शेयर इन दिस सेगमेंट फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 30, 2020 स्टैंड्स एट 31%। तो करेंसी डेरिवेटिव में 31% का मार्केट शेयर है BSE का। इंटर ऑपरेटिबिलिटी फ्रेमवर्क एमंग क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस फुली ऑपरेशनल विद इफेक्ट फ्रॉम August 5, 2019 इन करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। BSE स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म जो है उसको थोड़ा समझते हैं, एंड दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्पेस जहाँ पे कि कंपनी का भी काफ़ी फोकस है। तो BSE स्टार म्यूचुअल फंड जो है वो एक प्लेटफॉर्म है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड रिडेम्पशन इन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स। तो ये एक इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जो कि म्यूचुअल फंड्स हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म की सर्विस दे रहा है। तो एक्सेस फ्रॉम रिमोट एरियाज़, मतलब कहीं से भी बैठ के आप इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। 24/7 ऑर्डर एक्सेप्टेंस है, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। फैसिलिटीज़ पेपरलेस सिप इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें कोई पेपर की ज़रूरत नहीं है, और कॉन्टैक्टलेस बोल सकते हैं, पेपरलेस बोल सकते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलाउज एनी डे STP और SWP। पेपरलेस बैंक मैंडेट, तो इसमें भी जो है ये पेपरलेस बैंक मैंडेट की सर्विसेज देता है। अलाउज मल्टी मोड प्लेटफॉर्म एक्सेस, तो ये काफ़ी तरह के मोड्स प्रोवाइड करता है। रियल टाइम इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन एंड ऑनबोर्डिंग, ऑनलाइन MFD रजिस्ट्रेशन, तो ये रियल टाइम रजिस्ट्रेशन एंड ऑनबोर्डिंग भी करता है, विच इज़ गुड, विच इज़ लाइक वेर इन यू कैन सेव लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। UPI की सेवा देता है, यूनिक ओवरनाइट इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क देता है, एंड IFA स्टार म्यूचुअल फंड मोबिलिटी मोबाइल एप्लीकेशन भी देता है ये। तो BSE ने पार्टनर किया है LIC म्यूचुअल फंड्स के साथ फॉर BSE eKYC सर्विसेज विच विल फैसिलिटेट मेंबर्स टू इंश्योर ज़ीरो कॉन्टैक्ट हैसल फ्री कस्टमर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि BSE ने LIC म्यूचुअल फंड के साथ मिलके ये eKYC सर्विसेज भी देनी शुरू कर दी है। इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, BSE स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सिप की देखते हैं तो एवरेज डेली नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो आ रहे हैं Q1 FY20 में देखते हैं तो वो कुछ 1,96,506 ऑर्डर्स ये लोग इनको मिल रहे थे, जो कि अब हो गए हैं 3,03,284 इन Q1 FY21। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो
2016 से लेके 2020 तक ये दुगना हो गया है। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस्ड हैज़ ग्रोन बाय 54% इन Q1 FY20 एज़ कम्पेयर टू Q1 FY20। तो Q1 FY21 में जो इन्होंने टोटल ऑर्डर प्रोसेस किए हैं उसमें कुछ 54% की ग्रोथ दिखाई है इन्होंने। इक्विटी एंड डेट में एवरेज डेली नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ 1,96,506 था, वहाँ पे 303 हो गया है। तो यहाँ पे इक्विटी डेट में भी स्टार म्यूचुअल फंड कंट्रीब्यूटेड 18,824 मिलियन एज नेट इक्विटी इनफ्लो ड्यूरिंग जून 2020 अगेंस्ट द इंडस्ट्री इनफ्लो ऑफ 2,400 मिलियन। तो अगेंस्ट इंडस्ट्री का जो 2400 मिलियन का जो इनफ्लो हुआ है उसके अगेंस्ट में 18,824 मिलियन का इनफ्लो हुआ है स्टार म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, तो विच इज़ अ वेरी इनकरेजिंग नंबर। अब सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स में जो परफॉर्मेंस रही है, लिस्टिंग फ़ी जो ये लोग लेते हैं और लिस्टिंग फ़ी आपने अगर देखा होगा तो कॉर्पोरेट्स जो भी कंपनीज इस प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड हैं वो क्या करती हैं, वो लिस्टिंग फ़ी इनको देती है। तो लिस्टिंग फ़ी ऐसा नहीं है कि एक बार आप लिस्ट हो गए तो आपको देके आपने उसके बाद कुछ नहीं करनी है, उनको एनुअल लिस्टिंग फ़ी भी देनी पड़ती है। और आप देखेंगे ये ब्लू वाला जो है, ब्लू बार जो है, इट शोज़ एनुअल लिस्टिंग फ़ी एंड ऑरेंज जो है लिस्टिंग प्रोसेसिंग एंड अदर लिस्टिंग फ़ीस 32 जो है मिलियन आता है इसमें लिस्टिंग प्रोसेसिंग एंड अदर लिस्टिंग फ़ी से। एनुअल लिस्टिंग फ़ी जो आती है 359 आती है Q1 FY21 में। सेम वेज बुक बिल्डिंग एंड अदर सर्विसेज, जैसे बुक बिल्डिंग जो IPO जब आता है तो उस टाइम पर भी बुक बिल्डिंग प्रोसेस होता है, आपने सुना होगा काफ़ी टाइम पर, तो उसमें भी ये लोग अपने बुक बिल्डिंग फ़ी है और अदर सर्विस चार्जेस भी हैं इनके। तो इनकम फ्रॉम सर्विसेज टू कॉर्पोरेट इज़ लोअर मेजरली ऑन अकाउंट ऑफ लोअर लिस्टिंग ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो ये इनकम जो हुई है सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स में लोअर जो हुई है, उसका एक रीज़न जो है बहुत इम्पॉर्टेंट वो बताया गया है कोविड-19 के चलते, क्योंकि कोविड-19 के चलते काफ़ी सारे IPOs डेफर हुए हैं। बट आने वाले टाइम में आप देखेंगे काफ़ी सारे IPOs लाइंड अप हैं। आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। अभी कुछ कैम्स का आज क्लोज़ हुआ है, कैमकॉन का आज क्लोज़ हुआ है, इसके अलावा एंजल का भी ओपन हो रखा है IPO। इससे पहले भी आपने हैप्पीएस्ट माइंड में पैसा लगाया होगा, आई एम श्योर यू मस्ट हैव अर्न्ड गुड मनी। तो कोविड के चक्कर में काफ़ी सारे IPOs डेफर हुए हैं और अब जो आने शुरू हो गए हैं, तो इन सेकेंड क्वार्टर आई एम श्योर दैट दे विल बी एबल टू रिकवर फ्रॉम दिस सिचुएशन। 19 securities has been listed during Q1 FY21 as compared to 39 securities during Q1 FY20। तो ये भी एक डैम्पनर रहा है जो 19 सिक्योरिटीज़ लिस्ट हुई हैं एज़ कम्पेयर टू 39 सिक्योरिटीज़। अब ये इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज जो मैंने बताया था आपको IFSC, उसका थोड़ा समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो इंडिया INX जो है इसमें किस असेट क्लास में या कॉन्ट्रैक्ट में डील करती है। इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स में डील करती है, सेंसेक्स एंड इंडिया 50। इंडियन स्टॉक फ्यूचर्स में डील करती है 139 स्टॉक्स इंक्लूडिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, टाटा स्टील, मारुति, टाटा मोटर्स, ICICI बैंक। तो ये कुछ दिग्गज नाम हैं जो कि इसमें ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। कमोडिटी फ्यूचर में भी डील करते हैं ये लोग। इंडियन INX गोल्ड केजी, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, निकल, ऑल दीज कमोडिटीज़ दे ट्रेड। कमोडिटी ऑप्शन में भी हैं, करेंसी डेरिवेटिव्स में भी हैं, डेट सिक्योरिटीज़ में भी हैं। अब ट्रेडिंग आवर्स क्या हैं, 4:30 से शुरू होके शाम के 5 बजे तक ये ओपन होता है एंड 5 बजे से लेके कुछ 2:30 बजे तक ओपन होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे ही ये ऑफ होता है, ऑलमोस्ट 22 घंटे ये चलता है। ग्लोबल एक्सेस जो है, BSEs इंडिया INX लॉन्चेस ग्लोबल एक्सेस विद कनेक्टिविटी टू CME ग्रुप एक्सचेंजेस, LME, ICE US एंड यूरोप, यूरेक्स, यूरोनेक्स्ट, ऑल दीज काइंड ऑफ जो है एक्सचेंजेस के साथ ये डील करती है, जो एक्सेस देती है। अब BSE EBIX इंश्योरेंस ब्रोकिंग जो है, ये एक नया आप ये समझिए 2020 में ही इन्होंने लॉन्च किया, जहाँ पे कि मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑन February 7, 2020 में लॉन्च किया। लॉन्च्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑन June 3, 2020। लॉन्च्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑन July 13, 2020। इसी तरह से अगर July 31, 2020 में देखते हैं तो टोटल प्रीमियम जो कलेक्ट हुआ वो हुआ 78 लाख
and 1889 policies issued till July 31st in 2020 and 1844 certified point of sales as on 31st 2020. तो ये काफ़ी अच्छा इनको एक ग्रोथ पाथ दे रहा है BSE को, एंड काफ़ी एक अच्छा एवेन्यू साबित होगा इनके लिए आगे चलते हुए भी, क्योंकि इंश्योरेंस में आप जानते हैं कि बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है। और BSE एबिक्स जो इन्होंने जो डील किया है एबिक्स के साथ मिलकर, दिस विल बी ए फॉरवर्ड लुकिंग थिंग फॉर BSE लिमिटेड एज वेल। अब की माइलस्टोन्स की बात करते हैं कि BSE के लिए कि क्या माइलस्टोन्स रहे हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन ओवर टाइम कैसा रहा है इनके लिए। 1875 से 2011 अगर देखते हैं तो BSE स्टार्टेड एज द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन, BSE कॉर्पोरेटाइज्ड, म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ इस दौरान। 2012 से 15 में क्या हुआ, BSE स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ, करेंसी डेरिवेटिव लॉन्च हुआ, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया इन्होंने, न्यू डेट सेगमेंट लॉन्च किया। BSE बिकम्स द फास्टेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, मीडियन रिस्पॉन्स स्पीड ऑफ 6 माइक्रो सेकेंड्स, तो 6 माइक्रो सेकेंड का स्पीड इन्होंने अचीव किया। 2016-17 में इन्होंने क्या अचीव किया, इन्होंने स्टार्ट किया ट्रेडिंग ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, BSE बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक बुक मैकेनिज्म लॉन्च किया, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लॉन्च किया, एंड इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। BSE बिकम द फर्स्ट लिस्टेड एक्सचेंज इन इंडिया, 2017 में लिस्ट हुआ एक्सचेंजेस पर। देन 2018-19 में कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट लॉन्च हुआ, जॉइंट वेंचर सेटअप विद EBIX इन INC टू अंडरटेक इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस, तो ये 2018-19 में स्टार्ट हुआ। JV विद पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एंड ICICI बैंक टू सेटअप अ पावर एक्सचेंज एज वेल। तो अभी के तारीख में आपको पता होगा पावर एक्सचेंज में सिर्फ एक ही कंपनी है जो कि लिस्टेड है, विच इज़ IEX। तो ये भी इन्होंने भी एक जॉइंट वेंचर बनाया है पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एंड ICICI बैंक के साथ मिलके। BSE लॉन्चेज स्टार म्यूचुअल फंड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर IFA स्टार म्यूचुअल फंड मोबिलिटी। 2020 में इन्होंने क्या किया, बीटा लॉन्च ऑफ सर्विसेज बाय BSE EBIX इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज ऑन February 7, 2020, जो मैंने अभी बताया EBIX इंश्योरेंस के साथ मिलके। पार्टनर्ड विद LIC म्यूचुअल फंड फॉर eKYC सर्विसेज, लॉन्च ऑफ कमोडिटी ऑप्शंस इन गोल्ड एंड सिल्वर। तो इन्होंने ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स BSE हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ फ्रॉम अ कन्वेंशनल स्टॉक एक्सचेंज टू द फर्स्ट यूनिवर्सल एक्सचेंज इन एडिशन टू सेटिंग अप ई-कॉमर्स इनिशिएटिव सक्सेसफुली। तो एक होता है कि आपने कन्वेंशनल स्टॉक मार्केट एक्सचेंज आप हैं, बट उन्होंने काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम किया और काफ़ी नए सेक्टर्स में एंटर किया, and which will definitely give them fruits in the near future. अब की ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करते हैं तो इंटरनेशनल एक्सचेंज इज़ फर्स्ट ग्रोथ ड्राइवर बिकॉज इन्वेस्टर फ्रेंडली टैक्स रिजीम है, लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है फॉर बुकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड डेट सिक्योरिटीज़। इसके अलावा इक्विटी एंड इक्विटी डेरिवेटिव्स में भी इनका जो इंटर ऑपरेबिलिटी अलॉन्ग विद पुश टूवर्ड्स बेस्ट प्रैक्टिस, best price execution likely to increase liquidity on BSE's electronic trading platform over time, and BSE's initiative to introduce weekly options has received good response from market participants. Mutual fund savings in cost and convenience, strong network of intermediaries, good network connectivity across country, increasing household incomes, and that is the reason you must have seen that mutual fund में पैसा काफ़ी आने लगा और बिकॉज ऑफ दिस लिक्विडिटी मार्केट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़े। इंक्रीजिंग फाइनेंशियल सेविंग्स, काफ़ी फाइनेंशियल सेविंग्स लोग करने लगे हैं, एंड FDs में कुछ मिलता नहीं है तो डेफिनेटली उनका ऑल्टरनेटिव जो सोर्स है वो है म्यूचुअल फंड। पार्टनर विद LIC म्यूचुअल फंड फॉर eKYC सर्विसेज, तो म्यूचुअल फंड भी काफ़ी अच्छे से इनके लिए ग्रो कर रहा है। प्लेटफॉर्म सर्विसेज, दिस विल ऑल्सो बी ए की ग्रोथ ड्राइवर फॉर BSE लिमिटेड। और क्या ग्रोथ ड्राइवर्स हैं, इंश्योरेंस ब्रोकिंग मैंने बताया आपको कि ऑलरेडी कमेंस इंश्योरेंस ब्रोकिंग इन मोटर, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस, कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ पॉइंट ऑफ सेल्स, तो काफ़ी पॉइंट ऑफ सेल्स भी बढ़ा रहे हैं ये लोग, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं विद वेरियस इंश्योरेंस कंपनीज। पावर एक्सचेंज, कमोडिटी डेरिवेटिव्स इज अनदर एरिया जो कि ग्रोथ ड्राइवर्स हो सकता है।
and BSE bond platform is another side of it wherein it can be a good growth driver for the company. अब हम इनका थोड़ा सा फाइनेंशियल्स देखते हैं. तो सिक्योरिटी सर्विसेज में अगर देखते हैं तो जून क्वार्टर में 357 मिलियन विच मीन्स 35.7 करोर्स इन्होंने यहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया, वेयर एज मार्च क्वार्टर में यहाँ पर 34.4 करोर्स था, एंड जून 2019 में अगर देखते हैं तो वो था 38.7 करोर्स. तो FY20 जून फर्स्ट क्वार्टर में इनका 35.7 इन्होंने यहाँ से कि सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स 41.6. मैंने बताया अभी सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स कम क्यों रहा, बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक. डेटा डिसेमिनेशन फीस 8 करोर्स, जबकि मार्च क्वार्टर में 8.2 था, और लास्ट ईयर सेम YOY देखते हैं तो 7.6 करोर्स था. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हुआ एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर 85.3 करोर्स, जबकि लास्ट क्वार्टर में इट वाज 99.5 करोर्स, एंड सेम क्वार्टर लास्ट ईयर इट वाज 95.4 करोर्स. इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स 47 करोर्स है, अदर इनकम 5.5 करोर्स, एंड एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर. एंड टेक्नोलॉजी कॉस्ट में भी इन्होंने कम किया है थोड़ा सा अपना. एडमिन एंड अदर एक्सपेंसेस भी इन्होंने अपने कर्टेल डाउन किए हैं. टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने कम कर पाए हैं लोग. अगर हम टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखते हैं तो 90 करोर्स. एबिटा अगर देखेंगे तो 47.8 करोड़ विच इज़ वेरी गुड एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर because of this expenses. So they have curtailed down the expenses quite significantly. EBITDA margin देखते हैं तो 35% which is comparable with the last year same quarter. YOY same 35% अचीव किया इन्होंने. प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब पैट की अगर बात करते हैं तो 32.3 करोर्स विच इज़ एज़ कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर इट वाज 1.6 करोर्स. तो उससे काफ़ी सिग्निफिकेंट इन्होंने जंप दिखाया है. तो हर पैरामीटर पर इन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है. हाउएवर लाइक वो जो मैंने आपको बताया था इसमें जो इनका सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स है ये थोड़ा सा इन्होंने डी ग्रो किया है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक सिचुएशन. अब हम देखते हैं डिविडेंड कैसा पे करते हैं एंड शेयर होल्डिंग कैसी है. तो प्रोमोटर की कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, इसमें कोई प्रोमोटर नहीं है. एज़ यू नो लाइक ITC जिस तरह की कंपनी है उसी तरह की ये भी कंपनी है. म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 1.4% है. FIIs काफ़ी बुलिश हैं 11%, अदर इंस्टीट्यूशन भी 8.6%, पब्लिक के पास 48% है, अदर्स के पास 30.9% है. तो FIIs काफ़ी इसमें 11% के आसपास हैं और अदर इंस्टीट्यूशन भी इसमें 8.6% है. डिविडेंड पर शेयर अगर देखते हैं तो 15-16 में कुछ 15 रुपये का इन्होंने डिविडेंड दिया था. 16-17 में 28 रुपीज़ का, 17-18 में 36, 18-19 में 30, एंड अभी 19-20 में इन्होंने अभी 17 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है. तो इट इज़ अ वेरी गुड डिविडेंड पेइंग कंपनी. सो एज़ यू नो लाइक ऑल दीज कंपनीज, जैसे आपको मैंने अभी कैम्स के IP में भी बताया था, वहाँ पे भी वो भी असेट लाइट मॉडल है. ये कंपनी भी देखेंगे आप BSE भी, तो इट इज़ ऑल्सो एन असेट लाइट मॉडल. अब हम थोड़ा सा इसको टेक्निकली भी देखते हैं कि कहाँ पर इनका रेजिस्टेंस है और कहाँ पर सपोर्ट है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल सी वेदर वी शुड बाय राइट नाउ और वेदर वी शुड अवॉइड. सो मैंने ये 1 डे का चार्ट लगाया है BSE लिमिटेड का, जैसा आप देख सकते हैं. और अगर इसको देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं ये जो है इसने सपोर्ट लिया अपना 50 DMA पे. 50 EMA है इसका 515 के आसपास. वहीं पर इसने अभी सपोर्ट लिया था कल, क्योंकि कल काफ़ी तेज़ गिरावट हुई मार्केट में, परसों भी गिरावट हुई. और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें एक इवनिंग स्टार पैटर्न भी बना है यहाँ पर, एंड इसी वजह से ये नीचे आता चला जा रहा है. बट इसमें सपोर्ट कहाँ पर है? अब सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसका सपोर्ट जो है वो 528 जो पहला सपोर्ट है, एंड विच इज़ अ डिसेंट सपोर्ट. एंड अगर वो टूट जाता है तो फिर इसका 480-490 के आसपास का एक और सपोर्ट है. बट मुझे जो लगता है यहाँ पर हमें स्लोली एंड स्टीडीली इस कंपनी में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, बिकॉज वन इट इज़ अ हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी, एंड अभी यहाँ पर खोने को कुछ नहीं है. इसमें शेयर में स्लोली एंड स्टीडीली आप देखेंगे 650 रुपये तक जा सकता है. बट उसके लिए पहले इसको ये अपना पहला रेजिस्टेंस जो है वो 608 रुपये का
तोड़ना पड़ेगा, और अगर वो तोड़ देता है तो फिर डेफिनेटली 650 रुपये तक का आप इसमें रन अप देख सकते हैं। तो इन केस यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, देन डेफिनेटली होल्ड दिस शेयर for a long term thing, so that at least you keep on getting your dividend, which is a decent amount, and at the same time your money should also grow. So काफ़ी सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अच्छा डिविडेंड पे करती हैं, बट एट द सेम टाइम वहाँ पर आपका मनी इरोजन हो जाता है और वो शेयर नीचे आ जाता है। तो एटलीस्ट इन दिस कंपनी यू कैन गेट बेनिफिटेड बाय इन्वेस्टिंग, बिकॉज यहाँ पर आपको पैसा भी बढ़ता रहेगा और आपका डिविडेंड पे आउट भी होता रहेगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इन केस यू लाइक माई एफर्ट्स, यू लाइक माई वीडियोज़, एंड डू subscribe my channel and hit the bell icon, and do share it with your friends and families as well. Thank you so much for watching this video. We'll see you in the next video. Thanks a lot.